दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। समाजवादी पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य अखिलेश के बेहद खास रामजी लाल सुमन ने संसद में कहा और ऐसा अनुचित बयान दिया जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा, विदेशों में भी विरोध हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हिंदू भी जो हैं वो गद्दार राणा सांगा की औलाद है। गद्दार राणा सांगा को गद्दार कहना और सपा के सांसद द्वारा कहना ये देश का बहुत बड़ा अपमान है, ये राष्ट्रद्रोह में आता है। आपको भी बता दें, राणा सांगा जो हिंदुस्तान के लिए लड़े, उन्होंने देश की रक्षा की और बाबर को विदेशी माना, बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। यही नहीं, बाबर से युद्ध में उन्होंने बाकायदे युद्ध करके खानवा में एक दुर्ग जीता उन्होंने, और दुर्ग जीत करके एक इतिहास रचा। खानवा के उसमें बयाना का दुर्ग जीता। उन्हीं राणा सांगा को पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, वीर योद्धा कहा जाता है। यही नहीं, हिंदू पथ कहा जाता है। और 84 घाव हुए थे उनके, परंतु वो लड़ते रहे थे। 84 घाव। आज भी ये कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में कि सेना ऐसी होनी चाहिए 84 घाव के बाद भी। इसीलिए राणा सांगा का दुनिया में नाम है, मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता है। रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से कहा उसका विरोध हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि राणा सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी के लिए बाबर को लेकर के आए थे और बाबर की ये लोग औलाद हैं। आप समझ सकते हैं, जब उन्होंने कहा तो उपसभापति हरवंश जी ने तुरंत एक्शन लिया, इनको बाहर किया और इनको वहां से डांटा, बुरी तरह के फटकार लगाई। आपको बता रहे, इन सब के बाद कर्णी सेना ने इनका विरोध किया है। भोपाल में सपा के कार्यालय पे सपा के कार्यकर्ता नेता सपा के कार्यालय से भाग गए, वहां घेराव कर लिया। सपा के कार्यकर्ताओं ने भी कहा, इस बात को स्वीकारा कि ये बड़ा गलत अखिलेश करा रहे हैं रामजी लाल सुमन से। राणा सांगा एक व्यक्तित्व थे और राणा सांगा देश के इतिहास में हमेशा वीर योद्धा माने जाएंगे, थे, हैं, रहेंगे। उन्होंने ये भी आपको बताना है, कर्णी सेना ने अपनी सभा की, सब जगह से बैठक की, उनके सारे लोग आए और उसमें ये तय किया उन लोगों ने कि रामजी लाल सुमन के लिए कालिक पोतने का ऐलान किया। ये भी कहा जो भी कालिक पोतेगा 5 लाख रुपए। हालांकि इस तरह की बात का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं जो कर्णी सेना ने कहा कि 5 लाख रुपए, और भी कुछ कहा कि उनका स्वागत होगा, पता नहीं किस चीज़ से होगा। खैर, हम लोग उस बात का, मैं कर्णी सेना, पूरे देश में आक्रोश हो गया, जगह जगह इनके पुतले फूके गए। नोएडा में, गाजियाबाद में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमाम जगह बैठकें हुई। मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त हुई। यही नहीं, इसके कारण कांग्रेस के भी कई नेता नाराज़ हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, महाराणा प्रताप राणा सांगा के वंशज थे। राणा सांगा के नाती और पोतों में शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप और जगमाल थे। ये भी मैं आपको बता दें, पूरा इनका वंश, इनके बाबा कुंभा थे, वो भी मिलिट्री साइंस के इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। राणा सांगा युद्ध के बहुत बड़े योद्धा थे, जिनका शासन आप समझ लीजिए सतलज पंजाब से लेकर नर्मदा तक था, मालवा तक था, दक्षिण भारत में था। इतने बड़े शासक थे। और उनसे लड़ाई में बाबर ने क्या किया, बारूद का इंतजाम किया था और बारूद उस युद्ध में उपयोग किया, जबकि बारूद उपयोग नहीं होती थी, और बारूद को बड़े गंदे ढंग से धोखे से उपयोग किया और युद्ध के नियमों की जबरदस्त अवहेलना की बाबर ने। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, तमाम युद्ध उन्होंने जीते, गुजरात के सुल्तान से जीता। यही नहीं, वो दिल्ली और आगरा को भी अपने राज में राणा सांगा में बढ़ाना चाहते थे। आपको बता रहे हैं, पहले शासक थे जिन्होंने राजपूतों में संधि कराई। दिया कुमारी ने भी जबरदस्त विरोध किया है। यही नहीं, आपको बता रहे हैं, महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बहुत वो है, इस पर बैठक हो रही। पूरे देश में आज से उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ी एक योजना रखी गई है जिस पे दिल्ली पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आपको ये भी हम बता दें, 30 जनवरी
1528 को कालपी में उनकी हत्या हुई, कालपी में। और उनके दादा जो थे कुंभा थे। कुंभा की वीरता के किस्से जो हैं साउथ इंडिया में, पूरे देश में आज भी सुनाए जाते हैं। यही नहीं, पूरे देश में उबाल आ गया है और एक योजनाबद्ध तरीके से ये कोशिश हो रही है कि जो लोग देश के लिए लड़े हैं, ऐसे पहले हुआ था कि इनका मॉरल डाउन कर दो, उनका मॉरल राजपूतों का डाउन करके मुग़लों ने भारत में राज किया। फिर अंग्रेज़ों ने ही किया राजपूतों का मॉरल डाउन करके। अब राजपूतों का मॉरल जानबूझ के डाउन किया जाए। यही नहीं, एक गीत था जो हर जगह 15 अगस्त 26 जनवरी में गाया जाता था, वो था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस धरती से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। उसी में एक शब्द था, ये है अपना राजपुताना। इसका विरोध हुआ और ये है अपना राजपुताना, और उसमें था ये प्रताप का बदन पड़ा बर्छी और कटारों पे। इसका विरोध कांग्रेस हुकूमत करती थी, इस गाने को बजने नहीं देती थी। राजपूतों के प्रति कुछ देश में जानबूझ करके विदेशी ताकतों के इशारे पर विरोध किया जा रहा है। और इस देश की अस्मिता को बचाने वाले, इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उसकी जगह आक्रमणकारी बाबर का समर्थन किया जा रहा है। यही नहीं, मुलायम सिंह ने समर्थन किया, अखिलेश ने समर्थन किया, और बाबरी मस्जिद को न टूटने देने के लिए मुलायम सिंह ने गोली चला दी थी। यही नहीं, अखिलेश ने समर्थन किया। मगर बाबर जो था एक आक्राता था, एक लुटेरा था। ये बात हम नहीं कहते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि तैमूर लंग बाबर एक लुटेरा था, चंगेज़ खान एक लुटेरा था। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्हीं के अनुयायी बनते हैं मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जी ने उल्टा किया। अखिलेश सबसे ज़्यादा अपने को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जनेश्वर मिश्र के शिष्य थे, आज भी कहते हैं कि मैं उनके, मगर वो भी बाबर का समर्थन। उनके बाद जो ये आए रामजी लाल सुमन, बाबर का समर्थन कर रहे हैं। और आप देखिए कि राणा सांगा को गलत बता रहे हैं। जिस देश में गलत इतिहास पढ़ाया जाए या गलत देश की वीरता को अपमानित किया जाए, विदेशों में ऐसे लोगों को आजीवन कारावास हो जाता है, फांसी हो जाती है। मगर अपने देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। तमाम जगह ये मांग हो रही है कि इनको सज़ा दी जाए, इनको जेल भेजा जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन रामजी लाल सुमन, अखिलेश के खिलाफ होगा। आप समझ सकते हैं, जब उन्होंने कहा तो उपसभापति हरवंश जी ने तुरंत एक्शन लिया, इनको बाहर किया और इनको वहां से डांटा, बुरी तरह के फटकार लगाई। आपको बता रहे, इन सब के बाद करणी सेना ने इनका विरोध किया है। भोपाल में सपा के कार्यालय पे सपा के कार्यकर्ता नेता सपा के कार्यालय से भाग गए, वहां घेराव कर लिया। सपा के कार्यकर्ताओं ने भी कहा, इस बात को स्वीकारा कि ये बड़ा गलत अखिलेश करा रहे हैं रामजी लाल सुमन से। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।